इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर दोस्तों जानेंगे हल्द्वानी मामले में भयंकर खुलासा आ गई है। सबसे बड़ी खबर जानेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी की बात को मोदी के मंत्री ने भी माना और साहब को ही कर दिया है बेनकाब। क्या कुछ है मामला, आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही बिहार विधानसभा के स्पीकर ने नीतीश कुमार को दे दिया है सबसे बड़ा झटका। जेडीयू और बीजेपी में मचा है हड़कंप। इसके साथ ही बताएंगे कि लोकसभा चुनाव की तारीख को लेकर के बड़ी खबर सामने निकल के आ चुकी है, सभी हैरान। और वहीं जानेंगे कि पाकिस्तान के चुनाव नतीजे पलटे जा रहे हैं, बेईमानी की खबर सामने निकल के आ रही है। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें एक एक करके दोस्तों आगे इसी वीडियो में जानेंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव होना बहुत ही जरूरी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। हल्द्वानी मामले में बड़ा खुलासा दोस्तों हो चुका है। जी हां दोस्तों, हल्द्वानी में हुए बवाल के बाद कर्फ्यू लगा है और इंटरनेट ठप यहां पर किया गया है। और इतना ही नहीं, हिंसा में 6 की मौत की खबर आ रही है और 300 से भी ज्यादा लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं पूरे मामले में। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। देश को इतना अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना मोदी सरकार ने लूटा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार पर भड़के, बोले भाजपा वालों अहंकार मत करो, अगर कल को समय बदलेगा तो यही कानून तुम्हें खाने को दौड़ेगा, यही एजेंसियां फिर तुम्हारे पीछे पड़ेंगी। ये यहां पर कहना है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। आप लोग केजरीवाल के बयान से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बताइएगा दोस्तों, हाँ या ना में। जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं जनरल कास्ट में पैदा हुए, आपको भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों बताते चले, राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि मोदी जी जन्म से नहीं बल्कि कागजी ओबीसी हैं। वह अपने जन्म के 5 दशक के बाद ओबीसी नहीं थे। मेरे इस सच पर मुहर लगाने के लिए भाजपा सरकार का धन्यवाद। यहां पर राहुल गांधी ने उस रिपोर्ट को भी साझा किया है जिसमें बताया गया है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने वो यहां पर गजट नोटिफिकेशन शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि नरेंद्र मोदी को ओबीसी स्टेटस अक्टूबर 27, 1999 में मिला यहां पर, जिसको लेकर के राहुल गांधी हमलावर हैं। पूरे मामले पर कन्हैया कुमार का कहना है कि नरेंद्र मोदी जन्मे जनरल थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो ओबीसी हो गए। ये यहां पर जनता को सच्चाई जाननी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के राहुल गांधी जितनी भी बातें कहते हैं थोड़े समय के बाद ही सही, लेकिन वो बातें यहां पर सच हो ही जाती हैं। फिर चाहे वहां कोरोना का मामला हो या हाल ही में पेटीएम का मामला हो, और अब यहां पर पीएम मोदी जो ओबीसी हैं या नहीं उसको लेकर के भी बड़ा खुलासा हो चुका है दोस्तों। राहुल गांधी की तमाम बातें यहां पर एक एक करके सच निकल रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों राहुल गांधी की अमेठी पहुंचने से पहले ही बड़ा फेरबदल, कई हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 फरवरी को यूपी में प्रवेश करेगी और 19 फरवरी को अमेठी में पहुंचेगी। स्वागत में यूपी सरकार ने यहां पर अमेठी के डीएम का तबादला कर दिया है और जिले में 31 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें अड़ंगे डालने के लिए तमाम तरह के हथकंडे बीजेपी सरकार के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। यूपी से यह खबर आई है दोस्तों, पूरी तरह से बौखलाई हुई बीजेपी नजर आ रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है बिहार से, जहां पर बड़े खेल की तैयारी में विधानसभा के स्पीकर नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा के स्पीकर ने नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा देने से यहां पर इनकार किया है। जी हां दोस्तों, बताते चलें कि जेडीयू के कई विधायक करने वाले हैं खेला, बदलने वाले हैं क्या पाला। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जेडीयू के कई विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार का गेम यहां पर पलट सकता है और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका विधानसभा के स्पीकर भी निभाते हुए नजर आ सकते हैं। बताते चले दोस्तों जानकारी के लिए कि विधानसभा के स्पीकर जो हैं वे यहां पर
लालू यादव और तेजस्वी यादव के काफी करीबी हैं और यहां पर नीतीश सरकार को एक बड़ा झटका देने की तैयारी तेजस्वी यादव अंदर ही अंदर कर रहे हैं। इसके साथ ही बिहार में आरजेडी कर सकती है ऑपरेशन लालटेन, बीजेपी शिफ्ट कर रही है अपने तमाम विधायकों को। जी हां दोस्तों, इसकी भनक बीजेपी को भी लग गई है कि यहां पर खेला हो सकता है, जिसके कारण बीजेपी के अंदर भी हड़कंप मचा हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, ये बात समझ से परे है कि मोदी सरकार 10 साल से सत्ता में है और वहां 10 साल पहले सत्ता से बाहर हो चुकी कांग्रेस सरकार के कामकाज का श्वेत पत्र लेकर के आई है। अब तो बीजेपी की सरकार को अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रखना चाहिए था और बताना चाहिए था कि क्यों जनता उन्हें तीसरी बार चुने, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी सरकार ने क्या कुछ किया है वो नहीं बताया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा और कहा कि कुछ किया ही नहीं है। तो बताएंगे क्या ये लोग? जब यहां पर देश के सामने मोदी सरकार को अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना था, तब यहां पर पिछली कांग्रेस सरकार के यहां पर कामकाज को लेकर के श्वेत पत्र जारी कर रही है मोदी सरकार। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल के दौरान यहां पर कितना कार्य हुआ है। दोस्तों, इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बताइएगा। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। बड़ी अपडेट आ रही है, मार्च में इस तारीख तक होगा लोकसभा चुनाव का ऐलान, ऐसा हो सकता है शेड्यूल। क्या कुछ आ रही है ताजा जानकारी बताते चलें आप लोगों को। तैयारियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान में अब करीब 1 महीने का ही वक्त बचा हुआ है। चुनाव आयोग की टीमों ने आंध्र प्रदेश का दौरा कर लिया है और वहां पर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया है और अब 20 फरवरी को आयोग की टीम का बिहार दौरा है। उससे पहले ही 15 तारीख को उड़ीसा में टीम पहुंचेगी। इस टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत 8 अधिकारी शामिल होंगे। बताते चले, अब तक मिली जानकारी के अनुसार आयोग की टीम यहां पर मार्च के पहले सप्ताह तक सभी राज्यों में तैयारियों को परख लेंगे। उसके बाद मार्च के ही दूसरे सप्ताह में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसी यहां पर खबर आ रही है कि चुनाव की शुरुआत ऐलान कम से कम यहां पर 28 दिन के बाद ही हो सकती है। इस तरह पहले चरण का मतदान भी अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक होने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव का यह पूरा कैलेंडर कमोबेश 2019 के आम चुनाव जैसा ही होगा, जब निर्वाचन आयोग ने 10 मार्च को इलेक्शन का ऐलान किया था और 24 मई को प्रक्रिया समाप्त हो गई थी। राज्यों में जाकर के सुरक्षा व्यवस्था समेत कई पहलुओं का जायजा चुनाव आयोग की टीमें लेती हैं। उसके बाद जब तैयारियों को परख लिया जाता है तो फिर प्रक्रिया शुरू यहां पर की जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान में चुनावी नतीजे पलट रहे हैं। हारते दिख रहे नवाज शरीफ 55,000 वोटों से जीते इमरान की पार्टी पर सबकी नजरें हैं और वहीं यहां पर मतगणना के बीच पाकिस्तान में हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त के गायब होने तक की बातें कही जा रही हैं और दावे किए जा रहे हैं। इस दावे ने पाकिस्तान में चुनावी साजिश की आशंका बढ़ा दी है। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा ने सभी रिटर्निंग ऑफिसर को आखिरी परिणाम देने के लिए 30 मिनट की समय सीमा दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा न करने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।